आज का अपना मुख्य विषय है अरिहंत का स्वरूप। इसके अंतर्गत मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, नाविक ही भैया किसको कहा जाता है? देखिए, नाविक का सीधा साधा सा अर्थ होता है जो नौका को चलाता है और नौका में बैठने वाले हर किसी व्यक्ति को इस किनारे से उस किनारे तक जो पहुंचा देता है उसको नाविक कहा जाता है। परमात्मा के 4 विशेषण हैं। विशेषण का मतलब होता है विशेषता बतलाने वाला। जो एक विशिष्ट गुण होते हैं उसको हम विशेषण कहते हैं। परमात्मा के कितने विशेषण हैं? अरिहंत के कितने विशेषण हैं? 4। उन 4 में से एक विशेषण कौन सा है? महानिर्यामक। निर्यामक यानी कि नाविक। सामान्यतया लकड़ी की नौका से जो लोगों को पार कराए उसको नाविक कहा जाता है। धर्म की नौका पर बिठला करके जो कि संसारी जीवों को जन्म मरण के सागर से पार करा दे उसका नाम क्या है? तो परमात्मा का सबसे बड़ा गुण क्या है? महानिर्यामक। वे एक बहुत अच्छे नाविक हैं। जितने भी भव्य जीव हैं जो कि उनके धर्म रूपी नौका में बैठते हैं, यानी कि उनके द्वारा बताए गए धर्म का जो कोई भी सही ढंग से आचरण करता है उस व्यक्ति को तिराने की जिम्मेदारी निभाने वाला यदि कोई है तो वो कौन कहलाता है? अरिहंत। आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, सार्थवाह से आप क्या समझते हो? सार्थवाह किसको कहा जाता है? बिल्कुल सही, सार्थवाह उसको कहते हैं क्योंकि अपने साथ में समूह को लेकर के चलता है। परमात्मा के लिए एक दूसरा विशेषण है महासार्थवाह। संसार की नगरी से मुक्ति की नगरी तक साथ में चलने वालों को जो पहुंचा दे, मुक्ति की नगरी तक पहुंचाने की जो जिम्मेदारी संभाले उसका नाम क्या है? इसीलिए परमात्मा को जग चिंतामणि, जगनाह, जग गुरु, जग रक्षण, जग बंधव, जग। एक तीसरा विशेषण परमात्मा का आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, आप लोग गवालिया किसको कहते हो? गोप यानी कि गवालिया। गवालिये की एक जिम्मेदारी होती है, वो गायों को साथ में लेता है या गवालिये के साथ में जितनी भी गायें होती हैं उनकी जिस किसी भी चीज की जरूरत होती है, खाने की, पीने की, घूमने की, फिरने की, अपने साथ में वह लेकर के चलता और अच्छे ढंग से उनको जिस जिस चीज की जरूरत होती है जंगल में चराता हुआ वह व्यक्ति उन सभी की सभी गायों को बाद में सायंकाल के समय जो वाड़ा होता है वाड़ा में पहुंचाता है। परमात्मा को महागोप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महागोप। क्यों? गोप यानी कि गवालिया। परमात्मा भी गवालिये जैसा काम करते हैं। जितनी भी भव्यात्माएं गाय के रूप में होती हैं जो अरिहंत परमात्मा के झुंड में जुड़ जाती हैं, उन सभी की सुरक्षा की जिम्मेदारी, उनकी हर तरीके की जिम्मेदारी निभाने का काम परमात्मा करते हैं और उनको आखिर में मुक्ति रूपी वाड़े तक पहुंचाते हैं। इसीलिए मालिक को, अरिहंत परमात्मा को क्या कहा जाता है? चौथा विशेषण महामाहन। ये परमात्मा के 4 विशेषण, महानिर्यामक, महासार्थवाह, महागोप और महामाहन। महान सामान्यतया महान का मतलब होता है ब्राह्मण। ये महान एक परमात्मा का विशेषण क्यों बना? उसके पीछे कारण था। महान, मत मारो। जिन्होंने स्वयं अपने जीवन में किसी भी जीव की हिंसा न तो की न किसी दूसरे को हिंसा की प्रेरणा दी। महान, मत मार, हिंसा मत करो, जिनका प्रमुख उपदेश हिंसा निषेध था और जिन्होंने स्वयं तीर्थंकर पने की जिंदगी में हिंसा कभी न की, न करवाई, न अनुमोदन किया, ऐसे व्यक्तियों में से यदि कोई महान व्यक्ति है उनके लिए क्या बात कही जाती है? महामाहन।